दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से दुनिया में नाम कमाने वाले उत्तराखंड के रहने वाले ऋषभ पंत अब अपने ही उत्तराखंड में एक ऐसी तलाश को लेकर चर्चा में हैं जो पिछले 3 साल से पूरी नहीं हो पाई। आखिर ऐसा क्या है कि पंत को अपने घर में जमीन नहीं मिल रही? पंत ने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार क्यों लगाई? और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में अधिकारियों को पंत से संपर्क करने के निर्देश दिए। तो क्या उत्तराखंड में ऋषभ पंत को जमीन मिल पाएगी? क्या है यह मामला, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी हैरानी वाली बात है जब मेरे सामने 2 खबरें आती हैं। एक खबर यह कि पौड़ी में दिल्ली वालों ने रातों रात 112 एकड़ पहाड़ खरीद लिया। किसी को कानों कान कोई खबर तक नहीं लगी। हाँ, वो बात अलग है कि अब स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद पौड़ी की इस 112 नाली जमीन के खेल की जांच हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तराखंड के रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपिंग बल्लेबाज, उत्तराखंड के लाल जिन्हें हम कहते हैं ऋषभ पंत, अब अपने गृह राज्य में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं या कोई अपनी एकेडमी काम करना चाहते हैं, कोई खोलना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे कि आगे युवा काम पढ़ पाएं या कुछ सीख पाएं। उनको जमीन नहीं मिली। बल ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसा कैसे हो सकता है, यह सवाल तैर रहा है जिसके पास भी एक खबर जा रही है। दरअसल हुआ क्या, पंत ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए मुख्यमंत्री को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखी, जमीन खरीदने से जुड़ी अपनी परेशानी लिखी। और दोस्तों, ये तब है जब मैंने आपको एक खबर दिखाई कि पौड़ी में क्या हुआ। ऋषभ पंत उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता हैं। यह खबर भी मैंने आपको दिखाई। सब लोगों को पिछाड़ दिया, नंबर 1 बने टैक्स पेयर के मामले में। लेकिन उसी टैक्स पेयर को 3 साल से धक्के इसलिए खाने पड़े कि जमीन चाहिए थी और वो नहीं दी गई या वो नहीं मिली। कैसे संभव हो सकता है? दोस्तों, ऋषभ पंत एक ट्वीट के जरिए अपनी बात रखते हैं और इस मायने निकाले जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स के कई तरह के, सियासी भी और सामाजिक भी। हाँ, सियासी, सही सुन रहे हैं आप। मैं आपको ऋषभ की इस मांग या फिर कहूं गुहार पर सीएम धामी का रिएक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि टैग किया था सीएम धामी को। उससे पहले देखिए आधी रात को ऋषभ पंत ने एक्स पोस्ट क्यों किया और क्या कहा। दोस्तों, ऋषभ पंत का कहना है कि वह करीब 3 साल से उत्तराखंड में जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया की जटिलताओं और साफ स्थिति नहीं होने के चलते उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन नहीं मिल पाई है। और पंत की अपील के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जवाब देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने और पंत को नियमानुसार हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत ने शुक्रवार आधी रात को 12:30 बजे बाद, तकरीबन 1:45 बजे का वक्त होगा, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए ये बातें कही। और उन्होंने कहा कि लंबे समय से दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड से अपने लगाव का जिक्र करते हुए पंत कहते हैं कि वो अपने राज्य में वापस आकर रहना चाहते हैं, लेकिन रहने के लिहाज से उनकी ज़रूरत के मुताबिक अच्छी और बड़ी ज़मीन नहीं मिल पा रही है। पंत ने मुख्यमंत्री से ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया में सहयोग करने का अनुरोध किया, अपील की, गुहार लगाई। इस हिसाब से यही दिख रहा है जो उन्होंने पोस्ट किया है। और साथ ही कहा कि ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया में जटिलताएं बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, सरल कोई चीज़ नहीं है। अब 3 साल से प्रयास करने के बावजूद अब तक ज़मीन नहीं मिल पाई, वो सोशल मीडिया के ज़रिए बताना पड़ा। उत्तराखंड में घर बनाने की इच्छुक हूँ, मेरी इच्छा है। दोस्तों, ये खबर या ये पोस्ट कईयों को हजम नहीं हो रहा है। ऋषभ पंत ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि उत्तराखंड को देश दुनिया में बढ़ावा देने के लिए काम किया।
वो अब अपने पहाड़ी लोगों के बीच में लौटकर राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया, अकेडमी वगैरह ऐसी बातें चल रही हैं। और उनका कहना है कि वो उत्तराखंड में रहकर राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं और इसी मकसद से उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मामले को देखने की अपील की, लेकिन सार्वजनिक मंच के जरिए की। ऋषभ पंत ने उसके बाद एक और पोस्ट किया, जमीन को लेकर अपनी इच्छा और साफ की। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार की ओर से उन्हें जमीन उपहार में मिलती है तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वह सरकार से तय सरकारी दर पर जमीन खरीदने के इच्छुक हैं। अब दोस्तों, इन दोनों पोस्ट का अलग अलग मतलब निकल रहा है, लोग निकाल भी रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पंत ये कहते हैं कि कम से कम राज्य में, उत्तराखंड में अपना पहला घर वो बना सकेंगे अगर ऐसी हेल्प उनको हो जाती है। और वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है और इस वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद मांगी। क्योंकि पहले वाले जब पोस्ट में प्रतिक्रियाएं आई तो फिर उसके बाद उधर दोस्तों, ऋषभ पंत की अपील पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जवाब सामने आया। मुख्यमंत्री ने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताया और कहा कि उन्होंने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों के जरिए देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया। सीएम ने उत्तराखंड लौटकर योगदान देने की पंत की भावना को भी सराहा, पहले एक्सपोज किया और फिर सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसका जवाब भी दिया। सुनिए। अभी यहाँ पर लेना चाहता हूँ, ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो निश्चित रूप से ठीक है सर। इधर दोस्तों, ऋषभ पंत की दोनों पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं का दौर चल पड़ा था। कुछ यूजर्स ने पंत की मांग और जमीन खरीदने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू किए, जबकि कुछ लोगों ने इसे उत्तराखंड लौटने की उनकी इच्छा से जोड़ा। भाई, रिवर्स प्लान का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट आया तो यूजर्स ने अलग अलग दावे किए, अलग अलग बातें की, कहा कि पोस्ट बाद में हटाई जा सकती है। शुरुआत में इस तरह के कमेंट भी आए, अभी तो कर दिया। हालांकि ऐसी अटकलों पर मुख्यमंत्री की पोस्ट ने विराम लगा दिया, जब तुरंत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिप्लाई किया, खत्म कर दिया कि कोई पोस्ट हटाए। कुछ लोगों को इस बात की शंका थी कि कहाँ कर दिया होगा, परेशानी में होंगे, गुस्से में होंगे, कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात ऋषभ पंत सीधे सीधे भी कह सकते थे बल, और उसको सार्वजनिक तौर पर करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अब अलग अलग मायने सब निकाल रहे हैं, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इतना बड़ा स्टार क्या सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगेगा, वो अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से? इसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या समझ में आता है आपको, चाहे वो सियासी हो या फिर सामाजिक हो? आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, खबर को समझ पाएं और अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं आप फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।